प्यारे विद्यार्थियों, बेसिक मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब वो समय आ चुका है जब वर्दी आपके लिए वक्त मांग रही है, ठीक है। अब यही वो लास्ट समय बचा है जब आप अपने जीवन को संवारने के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इन्हीं महान पलों में हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं हिंदी की एक और श्रृंखला। बाकी श्रृंखलाएं आपको हमारी यूट्यूब चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करवाई जा रही लगातार, तो आप लोग पूरी की पूरी वीडियो देखा करें और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सीने पर जो वर्दी लगने वाली है आपके, उसको गर्व से के साथ ताकि महसूस कर सके आप लोग। साथियों, तत्सम और तद्भव की एक सीरीज लेकर के आए हैं। पूरा तत्सम और तद्भव इस वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। अगर हम बात करते हैं तत्सम शब्द की, तो आप सभी को पता होगा तत्सम किसे कहा जाता है। तो तत्सम क्या होते हैं? हिंदी भाषा के वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से सीधा हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं। जो हिंदी भाषा के शब्द संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो तत्सम हो गया। तत्सम का मतलब क्या हो गया? जो शब्द क्या होते हैं संस्कृत भाषा से सीधा का सीधा हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग बोलेंगे आम्र। क्या बोलेंगे? आम्र, ठीक है। उदाहरण के लिए हम लोग बोलेंगे अंगुष्ठ। अंगुष्ठ। उदाहरण के लिए हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नासिका। डाकिनी, ठीक है। तो ऐसे शब्द क्या है? तत्सम शब्द, ठीक है। अगला पॉइंट होता है तद्भव। क्या होता है? तो अगर हम लोग तद्भव के बारे में बात करना चाहते हैं तो तद्भव क्या होते हैं? जो शब्द क्या होते हैं संस्कृत से पहले पाली भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं। संस्कृत से पाली, ठीक है। और पाली भाषा के बाद कौन सी भाषा का विकास हुआ था? प्रकृति भाषा का विकास हुआ था। पाली से प्रकृति, और प्रकृति भाषा से क्या हुआ था? अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ था, ठीक है। अपभ्रंश से अवहट्ट, और अवहट्ट से हिंदी का विकास हुआ था। अगर हम लोग बात करते हैं जो शब्द संस्कृत भाषा से पाली भाषा में, पाली से प्रकृत भाषा में, प्रकृति से अपभ्रंश भाषा में, अपभ्रंश से अवहट्ट भाषा में, और अवहट्ट से हिंदी भाषा में, मतलब संस्कृत शब्द के बिगड़े हुए रूप में जो प्रयोग में लाए जाते हैं, जो संस्कृत शब्द के बिगड़े हुए अर्थों में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें तद्भव कहा जाता, ठीक है। यही वो क्षण है आपके लिए जो आप अपने लिए कीमती समय बना सकते हैं, ठीक है। इस समय को ऐसे ही बेकार न जाने दें। यही वक्त है जो आपके जीवन में खुशियां लाएगा। अगर इस वक्त को आप अपने बिता देते हैं तो पूरी जिंदगी आप गम में रहेंगे। तो मेहनत करो, अपने लक्ष्य को हासिल करो, और लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करो। मात्र आप लोगों के पास 22 दिन का समय और बचा है। अब हम बात करते हैं, जैसे बात करेंगे तत्सम तद्भव पहचान के नियम जानेंगे। तत्सम तद्भव पहचान के नियम। बाई चांस आपको तत्सम व तद्भव शब्द आ गया, बता दें निम्नलिखित में से कौन तत्सम है, पहचानिए। ऐसे शब्द आपके प्रश्न में आते हैं, ठीक है। तत्सम पहचानने के लिए आप लोग क्या बताएंगे? पहला पॉइंट आप लोगों का है अनुस्वार युक्त वर्ण। अनुस्वार युक्त वर्ण। अनुस्वार युक्त जो वर्ण होते हैं वे कैसे होते हैं? तत्सम होते हैं। कैसे होते हैं भैया? तत्सम होते हैं। अनुस्वार युक्त वर्ण तत्सम होते हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। जिन पर अनुस्वार लगा होगा, जैसे कह रहे हैं अंगुली। अंगुली, अगर आपको अंक और आहा का मात्रा मिलता है, किसका मात्रा मिलता है? अंक और आहा का मात्रा मिलता है, तो वो तत्सम होता है। क्या होता है भैया? तत्सम होता है। जैसे कह रहे हैं अंधकार, अंधकार, ठीक है।
यदि आपको क्या मिलते हैं, अंक और आह, नमः, नमः, ये क्या है, तत्सम भाषा के शब्द हैं। ठीक भैया। अंधेरा तो आपका क्या है, अच्छा, चंद्रबिंदी है। आगे ध्यान देंगे, दूसरा पॉइंट है, यदि किसी वर्ड के अंत में, किसी वर्ड के अंत में खा वर्ड आए, खा वर्ड आए तो वह तद्भव होता है। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए कह रहे हैं भीख, क्या कह रहे हैं, भीख, अंतिम में खा आया क्या, सीख, अंतिम में खा आया है। ठीक है। तो ऐसे वर्ड जिनके अंतिम में खा आता है वे क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। क्या होते हैं, तद्भव। उदाहरण के लिए कह रहे हैं पाख, उदाहरण के लिए कह रहे हैं राख, ये कौन से भाषा के शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, तत्सम शब्द। प्यारे विद्यार्थियों, एक थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, इसी में मुख होता है, मुख, ये अपवाद है, मुख तत्सम शब्द है। मुख कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। बाकी जिन वर्णों के अंत में खा आता है वे तद्भव होते हैं, लेकिन मुख जो है इसके अंत में खाया है, फिर भी मुख कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। याद रखेंगे। आगे ऐसे कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है चंद्र बिंदु वाले वर्ड, चंद्र बिंदु वाले वर्ड, चंद्र बिंदु वाले वर्ड क्या होते हैं, हमेशा साथियों तद्भव होते हैं। तद्भव होते हैं। उदाहरण के लिए दिया गया है आंख, आंख, अगर आंख की बात करते हैं इसमें चंद्रबिंदी है। ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं आंवला, आंचल, ठीक है। तो ये सब साथियों कैसे वर्ड हैं, ये सब कैसे वर्ड हैं, ये सब हैं आपके तद्भव भाषा के शब्द हैं। ठीक है। तो जिनके ऊपर चंद्र बिंदी लगा होता है वो क्या होता है, तद्भव होता है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट हम लोग बताएंगे, अगला पॉइंट करें, यदि छत्राज्ञा, यदि क्या आ जाए, छत्राज्ञा, ठीक है। और भी अगर हम लोग बोलें खट्टी सा, री, भैया आंचल है, आंवला है, यहाँ पे आंवला है, आंचल है, गांव है। ठीक है। कह रहे हैं यदि क्या आप कहा जाता है, छा आ जाता है, तरा आ जाता है, ज्ञा आ जाता है, सरा आ जाता है, खट्टी सा आ जाता है, री आ जाता है, और इसके बाद आप बोलेंगे रा आ जाता है। ठीक है। इसके ऊपर चुरकी हमारा है, अच्छा ठीक है। तो ये क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। कहीं भी आ जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे देखिए दिया है कर्ण, चुरकिया हुआ रा आया है कि नहीं, जिनके ऊपर भैया चुरकी वाला रा आता है, ऊपर अगर रा लगा होगा उसको क्या कहा जाएगा, तत्सम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, तत्सम। जैसे देखिए करा नेत्र, बताइए नेत्र है, इसमें नेत्र में तरा शब्द आया है कि नहीं, तरा शब्द कहीं भी आएगा तो हमेशा तत्सम होगा। हमेशा क्या होगा भैया, तत्सम होगा। ऐसे कर रहे हैं आर्य, अच्छा ठीक है, वो तो आधारा आ जाएगा। इस अच्छी कह रहे हैं, अच्छी,
ठीक है, तो अच्छ क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। अगला पॉइंट है यदि समान वर्ण आए, यदि समान वर्ण आए जिनमें एक आधा हो, तत्सम होते हैं। ये बात है इसमें, जैसे कह रहे हैं उज्ज्वल, अनंत, अनंत, उच्चारण। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, तत्सम शब्द बोलेंगे। अगर दो समान वर्ड आते हैं, एक आधा उसमें से रहता है, तब वो क्या बन जाता है, तत्सम बन जाता है। क्लियर है। अब आपको सिखाएंगे कुछ महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द सिखाएंगे। क्या चीज भैया, उत्क्षिप्त व्यंजन जाने दीजिए। हाँ भैया, अंधकार कैसे लिखा जाएगा, अंधकार ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये तत्सम है। नहीं, तब तद्भव हो जाएगा, चंद्र बिंदी का लग रहेगा भैया, चंद्र बिंदी लग जाएगा तब वो आपका तद्भव हो जाएगा। बस इसका विशेष ध्यान रखना। अक्षर आपके सामने क्लियर रहेगा ना, उनको आपको देख करके लिखना है। चलिए ध्यान देते हैं। हाँ, आप क्या बता रहे हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन तद्भव होता है। ठीक है, पहली बात, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा उत्क्षिप्त व्यंजन है क्या। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है, अढ़ा, औढ़ा, ये उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। सड़क होता है, जैसे आप सड़क प्रयोग करते हैं ना, तो ये ड़ा हो गया। ठीक है, पढ़, अढ़ा, अढ़ा शब्द का प्रयोग करते हैं कि नहीं, तो ये हो गया पढ़, मतलब ये ढ़ा हो गया। तो ये दोनों शब्द क्या होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। अगर इनका प्रयोग कहीं आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तद्भव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तद्भव। अब सिखाते हैं कुछ महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव। एक तरफ है तद्भव, ठीक है, और एक होता है तत्सम। अगर तद्भव की बात करते हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं पैर। पैर क्या है, तद्भव है। ठीक है, पैर का तत्सम क्या होगा, पाद होगा। ठीक है, या पदिर होगा। ऐसे अगर बात करते हैं अंगुली, अंगुली, अंगुली का तत्सम क्या होगा, अंगुली होगा, अंगुली। ठीक है, ऐसे आपसे बात कर रहा है हड्डी, हड्डी का क्या होगा, हड्डी का तत्सम होगा अस्थि। ठीक है, और इसके बाद करा पीठ, पीठ, पीठ का क्या होगा, पृष्ठ। और भी अगर बात करते हैं मुंह, मुंह, मुंह का तत्सम क्या होगा, मुख है।
ठीक है। ऐसे बात करते हैं फेफड़ा। फेफड़ा का क्या होगा? फुफ्फुस। फुफ्फुस। ऐसे होता मूछ। मूछ का क्या होगा? समश्रु। मूछ का तत्सम क्या होगा? समश्रु। ऐसे ही बात करें माँ। माँ क्या है? तद्भव है। तत्सम क्या होगा? माता। माता तत्सम है। ठीक है। अम्मा। अम्मा का होगा अम्बा। हाँ, अम्बा तत्सम है। ठीक है। मामा का क्या होगा? मामा का मातुल। ससुर का क्या होगा? ससुर। इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्वासुर। स्वासुर। ठीक है। ऐसे हो जाएगा सास। सास का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? श्वश्रु। श्वश्रु। ठीक है। ऐसे हो जाएगा मौसी। मौसी का क्या होगा? मातृससा। मातृससा होगा। ठीक है। ऐसे हो जाएगा लीलार। लीलार का तत्सम क्या हो जाएगा? ललाट। ऐसे फिर दिया गया है रोटी। रोटी का तत्सम क्या होगा? रोटिका। ठीक है। ऐसे फिर आपका दिया गया पूड़ी। पूड़ी का हो जाएगा पुपालिका। पुपालिका। ऐसे हो जाएगा पराठा। पराठा क्या हो जाएगा? हाँ, परपटा। मक्खन। सही है। मक्खन। मक्खन का क्या हो जाएगा? मृक्षण। पानी का तत्सम क्या होगा? पानी का हो जाएगा पानीय। पानी का तत्सम पानी। ठीक है। चावल का क्या हो जाएगा? तंदूर। रोटी का रोटी क्या? हाँ। ऐसे ही और बन जाएगा आप लोग का चना। चना का क्या हो जाएगा तत्सम? चड़क। ठीक है। ऐसे ही बोलेंगे गेहूं। गेहूं का क्या हो जाएगा? गोधूम। आगे क्या हो जाएगा? जौ। जौ का क्या हो जाएगा? यव। ठीक है। ऐसे ही आपका बन जाएगा कपास। कपास का तत्सम हो जाएगा करपास। करपास। ये इंपॉर्टेंट है कपास। ठीक है।
ऐसे बोलेंगे केला, केला का क्या हो जाएगा? कदली, कदली। ठीक है, इसके बाद आपको हो जाएगा पीपल, पीपल का क्या हो जाएगा? पीपल, पीपल का क्या हो जाएगा? पिप्पल, पीपल का पिप्पल होगा। इमली, इमली का क्या हो जाएगा? अमालिका, इमली का तत्सम हो जाएगा अमालिका। ठीक है, हाँ। कटहल, कटहल का क्या हो जाएगा? कष्टफल, कटहल का कष्टफल। ठीक है, नारियल का क्या हो जाएगा? हाँ, नारियल का तत्सम हो जाएगा नारिकेल, नारिकेल। अमरूद का क्या होगा? अमरूद का तत्सम अमरूत, अमरूत तत्सम है, अमरूद तद्भव है। खजूर का क्या हो जाएगा? खजूर का खरजूर, ऐसे ध्यान देंगे। धनिया, धनिया पे ध्यान देंगे। धनिया का क्या होगा? धान का धान्य होता है। ठीक है, धनिया को जाएगा धनिका। एक बात समझ लीजिए, समाज जिसका उपहास उड़ाता है वही इतिहास रचता है। ठीक है, किसी का मजाक ना उड़ाओ। ठीक है, जीरा, जीरा का तत्सम हो जाएगा जीरक। अमन और विशाल और विराट। हाँ, शांत यार, क्लास चल रहा है, कम से कम उसका विशेष ख्याल रखो। ये नहीं कि केवल आप लोग पढ़ रहे हैं बाकी कोई नहीं पढ़ेगा। ठीक है, इस वीडियो को कम से कम 2 से 2.5, 3, 4 हज़ार लोग देखते हैं। हमारी एक वीडियो जो है उस पर कम से कम 4 से 5 लोग व्यू जाते हैं। अब आप लोग ऐसे उपहास उड़ा उड़ा करके मतलब हम पढ़ा रहे हैं डिस्टर्ब करोगे, मतलब जो 4 से 5 हज़ार लोग इस वीडियो को जब देखेंगे उनको क्या लगेगा? आप व्यूज जा करके देख लीजिए, 4 से 5 हज़ार व्यूज आता है एक वीडियो पर, फेसबुक पर। और हमारा फेसबुक सभी लोगों के आशीर्वाद से मोनेटाइज भी हो चुका है। चलिए देखें, जीरा का हो जाएगा जीरक। हल्दी आप लोगों के पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो हल्दी का क्या हो जाएगा? हल्दी का हो जाएगा हरिद्रा, हरिद्रा। हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा। इसके बाद आपको होता है नमक, नमक का लवण होता है, आप जान जाएंगे। ठीक है, अदरक कैसे होता है? अदरक का हो जाएगा, क्या बन जाएगा? अदरक, अदरक होता है, अदरक। ठीक है, पान, पान का क्या हो जाएगा? हाँ, पर्ड। बनिया, बनिया का हो जाएगा वड़िक। नारियल का नारिकेल। हाँ, बीड़ी का बीटक, बीड़ी का बन जाएगा बीटक। सलाई जानते हैं? सलाई का सलाका,
कपूर 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कपूर का क्या हो जाएगा, कपूर का बन जाएगा कर्पूर, कर्पूर, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, सुई, सुई का हो जाएगा सूचिका, सूचिका, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे साड़ी, साड़ी का क्या बन जाएगा, साड़ी का बन जाएगा साटिका, ठीक है। दुपट्टा, हाँ द्विपट हो जाएगा, ठीक है। गेंद का कंदुक, गेंद का क्या होगा, कंदुक। कपड़ा का क्या होगा, कपड़ा का करपट, कपड़ा का तत्सम क्या होता है, करपट होता है, ठीक है। लंगोट, लिंगपट, ठीक है। गागर, गागर का क्या होगा, गरगर, गरगर। बैगन, बैगन का तत्सम कोई जानता है, वातक, बैगन का तत्सम क्या बनेगा, वातक, ठीक है। कैंची, कैंची का तत्सम क्या होगा, करतरी, करतरी, ठीक है। छुरी का क्या हो जाएगा, छुरी का क्या बन जाएगा, छुरिका, छुरिका, ठीक है। इसके बाद सोना, सोना का क्या बन जाएगा, स्वर्ण। इसके बाद आप लोगों का बनेगा चांदी, चांदी का बन जाएगा रजत, ठीक है। चांदी के बाद आप लोग हो जाएगा लोहा, लोहा का क्या हो जाएगा, लौह, पारा का क्या हो जाएगा, पारा का पारद, लोहा, लोहा का लौह हो जाएगा। कांसा का कांस होगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीतल, पीतल का हो जाएगा पित्तल, पित्तल, पीतल का तत्सम क्या हो जाएगा, पित्तल। इसके बाद आप लोग बोलेंगे बैल, बैल का क्या हो जाएगा, बलिवर्द, बलिवर्द, ठीक है। इसके बाद आप लोग बोलेंगे बकरी का अजय सबको पता है, गदहा, गर्दभ, गर्दभ, ठीक है। भेड़ का हो जाएगा मेष, हाँ भेड़ का मेष, मेष राशि होता है ना। गीदड़ का हो जाएगा जम्बुक, जम्बुक, ठीक है। हाथी क्या हो जाएगा, हस्ती,
सियार का श्रृंगार होगा, सबको पता है, ठीक है। बिल्ली का क्या होगा? हाँ, बिल्ली का हो जाएगा मरजारी। मरजारी। क्या और क्या रहेगा? मरजारी ऐसे तो है। कुत्ता का क्या हो जाएगा? कुत्ता का हो जाएगा कुकुर। हाँ, कुत्ता का कुकुर होगा। कुत्ता का तत्सम कुकुर। सुअर का तत्सम सूकर होगा। क्लियर है? सब थोड़े बताएंगे। मुर्गा। मुर्गा का क्या होगा भैया? कुक्कुट। कुक्कुट। कुक्कुट पालन होता है ना, मुर्गा का कुक्कुट हो जाएगा। नेवला। नकुल। नेवला का तत्सम नकुल हो जाएगा, ठीक है। कबूतर। हाँ, तो कबूतर का हो जाएगा कपोत। ठीक है। नेवला का नकुल हो जाएगा, लिखवाए तो है नेवला। कौवा का जानते हैं? कौवा का काक। कौवा का क्या होता है? काक। चिड़िया का हो जाएगा चटिका। चिड़िया का तत्सम क्या हो जाएगा? चटिका। कोयल। कोयल का क्या हो जाएगा? कोकिल। कोकिला ना, कोकिल, ठीक है। बाज का क्या हो जाएगा? बाज का सचान। जब आपको ऑप्शन मिलेगा, पढ़े रहोगे तो लगा ले जाओगे, समझ रहे कि नहीं? याद फ्याद नहीं होगा। जब आप पढ़े रहोगे, जब आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आप पहचान जाओगे, हाँ सर ये चीज पढ़ाया था, ये चीज ऐसे रहेगा। चींटी का हो जाएगा पिपालिका। चींटी का क्या हो जाएगा? चींटी का पिपालिका। चींटी का पिपालिका। इसमें हम केवल आपको वही करवा रहे हैं जो आप पेपर की दृष्टि से कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम उठा करके लाए हैं, जहाँ जहाँ से एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीपी का एग्जाम हुआ, आरओ का एग्जाम हुआ, यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ, ठीक है, एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ, जहाँ जहाँ से एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, केवल हम वही प्रश्नों को सॉल्व करवा रहे हैं बस। आगे आपका है बारात। बारात का तत्सम क्या होता है? वर यात्रा। वर यात्रा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? अखाड़ा। अखाड़ा का क्या हो जाएगा? अछवाट। अछवाट। कुल भूल जाएंगे, भूलते क्या है राजू? रानी। रानी का क्या होगा? रागी। ठीक है। ब्याह का क्या होगा? ब्याह। ब्याह का हो जाएगा विवाह। परख का क्या हो जाएगा? परख। परख का हो जाएगा परीक्षा। व्याकरण का क्या होगा?
व्याकरण, व्याकरण का तत्सम हो जाएगा व्याकरण, व्याकरण। रोगी का क्या हो जाएगा? रोगी, हाँ, रुग्ण, रोगी का रुग्ण। भाड़ा, भाड़ा का तत्सम हो जाएगा भाटक, ठीक। कपड़ा, कपड़ा बताए थे, कपड़ा का करपट, ठीक है। हाँ, कुम्हार, कुम्हार का हो जाएगा कुंभकार, कुंभकार, ठीक है। ऐसे हो जाएगा काजल, काजल का हो जाएगा कज्जल, काजल का तत्सम क्या हो जाएगा? कज्जल, ठीक है। सोहन, सोहन है, सोहन का हो जाएगा शोधन, सही है। हाँ यही रहेगा, ठीक है। तो साथियों ये था आज आपके लिए आज का सेशन तत्सम और तद्भव। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। यदि हमारे फेसबुक या यूट्यूब पर नए हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करेंगे साथियों। ऐसे ही दमदार वीडियो पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। यदि आपको स्टडी मटेरियल में कोई समस्या है या आपको स्टडी से रिलेटेड कोई समस्या है, यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है @बेसिक मैथ, @बेसिक मैथ 961। इसको आप सर्च करेंगे तो आप टेलीग्राम के माध्यम से हमको ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। और टेलीग्राम के माध्यम से ज्वाइन करके आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार के प्रश्न है, करियर से संबंधित कोई समस्या है तो आप वो जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं साथियों। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।